भाजपा 15 लाख दे दिया, भाजपा सीनियर सिटीजन को रेलवे में दे दिया, क्या दिया भाजपा? गर्व की बात है हम लोग के लिए कि झारखंड के लोग जो है जहां तहां फंसे हुए थे, हम लोगों ने देखा कि गरीब को कोई उत्थान करने वाला, कोई लाने वाला था, तो यही हमारे हेमंत सोरेन युवा नेता जो है वो सबको लाने का काम किया। अभी 5 साल और वो जीतने जा रहे हैं, इसका वजह है आप जानिए, जनधन खाता बंद कर दिया, सीनियर सिटीजन रेलवे में मिलता है बंद कर दिया, 15 लाख बंद कर दिया। ये गरीबों की सरकार है हेमंत सरकार। सोच रहे हैं कि कोई काम करेगा तो ये झारखंडी का बेटा, एक झारखंड का नेता हेमंत सोरेन ही काम कर सकता है। भाजपा आज तक हम गरीबों का इंश्योरेंस नहीं कराई, भाजपा आज तक ऑटो वाला का राशन कार्ड नहीं दी, भाजपा आज तक गरीबों का जो भी घर के लिए दिया नहीं, तब न झारखंड सरकार को हम लोग लाए हेमंत कुमार को। आज पिस्का मोड़ से आप चलिएगा, अगर रातू रोड आना है तो आधा घंटा लग जाती है, अगर पूरा रांची शहर घूमना होगा तो 4 घंटा लगेगा। अगर यहाँ का नेता होता तो बाहरी नेता के बुलाने की जरूरत क्या थी? जनता नहीं देख रहा है, मूर्ख है जनता। झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने का, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले चरण का एक तरीके से नामांकन हो चुका है, दूसरा चरण का नामांकन जारी है। फिलहाल राजधानी रांची में लगातार झारखंड को बोले पूरा राज्य में पूरी तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है। तो राजधानी रांची में यहाँ रातू रोड की तरफ जो ऑटो स्टैंड यहाँ पे पहुंचे, यहाँ के जो भी चालक लोगों से बात करने के लिए, किस तरीके का जो मुख्यमंत्री का जैसा काम कैसा रहा, उनका काम को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, इनका जो क्या समस्या रहा है उस समस्या को लेकर कभी काम हुआ है कि नहीं हुआ सरकार की तरफ से। फिलहाल जो हमारे साथ उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या बोलना चाहते। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रांची जिला ऑटो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हूँ। जो आपने प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री के संबंध में, तो पहले मैं भाजपा के संबंध में बता देता हूँ। उसने सरकार तो हेमंत सोरेन का गठबंधन सरकार, उनका 5 साल का काम रहा है, अभी 5 साल और वो जीतने जा रहे हैं, इसका वजह है आप जानिए, जनधन खाता बंद कर दिया, सीनियर सिटीजन रेलवे में मिलता है बंद कर दिया, 15 लाख बंद कर दिया। ये गरीबों की सरकार है हेमंत सरकार। हमारा 3 दिन स्ट्राइक था, उसने जाके कवर किया, हम लोग स्ट्राइक तोड़े और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अमीरों के लिए नहीं कर रहे। ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए जो कि शौक श्रृंगार नहीं करे। देखिए जंगली भाषा तरह वो रह रहे हैं और जनता का काम करते हैं, जो भी जाते हैं उनका काम कर रहे हैं। आज जो भी परमिट देख रहे हैं उनका दिया हुआ है। 5 साल में आप लोग के हित में काम हुआ है हेमंत सोरेन? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। देखिए लड़कियों का 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। वो तो भाजपा की तरफ से भी देने का बात चल रहा है, उनका घोषणा पत्र में आया। जनधन दे दिया आपको, भाजपा 15 लाख दे दिया, भाजपा सीनियर सिटीजन को रेलवे में दे दिया, क्या दिया भाजपा? ये तो बहुत दे रहे हैं। कोई भी आदमी जा रहा है मदद कर रहे हैं, उनका काम को एकदम से देखते हैं, तुरंत हल करते हैं। ये मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है। हमारे जितना भी ऑटो चालक है सब हेमंत सरकार को वोट देंगे। तो जो भाजपा की तरफ से जो लाया गया है, मैनिफेस्टो लाया गया है, उसमें भी तो आप लोग का हित में, मतलब जो भी जनता है उसके हित में लाया गया है सब कुछ, तो क्या लगता है काम नहीं होगा? भाजपा आज तक हम गरीबों का इंश्योरेंस नहीं कराई, भाजपा आज तक ऑटो वाला का राशन कार्ड नहीं दी, भाजपा आज तक गरीबों का जो भी घर के लिए दिया नहीं, तब न झारखंड सरकार को हम लोग लाए हेमंत कुमार को। ना तो क्या गरज था लाने के लिए? अगर काम किया होता तो वो हारता। तो हेमंत सोरेन क्या लगता है फिर से आएंगे? आज आप आएंगे। आज भाजपा में कौन सा नेता है? कोई मध्य प्रदेश से आया है तो कोई हिमाचल प्रदेश से आया है, यहाँ का कौन सा नेता है? आज एक ही नेता है हेमंत, उसके अलावा कोई नेता नहीं है। अगर यहाँ का नेता होता तो बाहरी नेता के बुलाने की जरूरत क्या थी? जनता नहीं देख रहा है, मूर्ख है जनता। क्या बोलना चाह रहे भाजपा की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया उसके बारे में? जी नहीं, भाजपा का तो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा बाई दिए कोई प्रदेश में दे देता है, नहीं तो देवे नहीं करता है। यहाँ तो खुलेआम दे रहा है कि हेमंत जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो हम लोग हेमंत के साथ में हैं। इसका मतलब कि हेमंत सोरेन को फिर से वोट? हाँ, फिर से वोट करेंगे हेमंत सरकार को।
उम्मीद है कि इस बार की फिर से आएंगे। हाँ, एकदम जीतेंगे, उम्मीद मत करिए, पूर्ण विश्वास है कि जीतेंगे। भाजपा भी तो अपने तरफ से बोल रहे हैं वो भी जीतेंगे। अरे जीतने के लिए का 15 लाख नहीं बोला था दे देंगे आपको, दे दिया। जनधन खाता दे दिया है। सीनियर सिटीजन का कांग्रेस के जमाना में मिलता था, बूढ़ लोग जाता था अपना तीर्थयाटन करने के लिए, कर दिया। बुढ़ऊ लोग का कहा कि यहीं मरो तुम लोग क्या करने ट्रेन में जाएगा। मतलब भाजपा से बोलते हैं करते हैं ये बोल। हाँ, भाजपा बढ़िया पार्टी है, लेकिन जो कहता है वो करता नहीं है, और जो नहीं करता है वो कहता है। इसलिए हेमंत सरकार बढ़िया है। हेमंत सोरेन जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और बहुत बढ़िया चला रहे हैं। देखिए कितना आदमी को नौकरी दिए हैं, जितने बेरोजगार थे उन लोगों को नौकरी दिए। तो अभी जीतेंगे तो 2500 रुपया देंगे, ये कैसे सन देंगे, वो 2500 देंगे और समूचा बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हैं परमिट भी देंगे। वो बोले हुए हैं कि परमिट भी देंगे, तो उन बढ़िया है। वापस से सरकार बनेगा तो परमिट भी मिल जाएगा। हाँ, परमिट भी मिलेगा हम लोगों को। पिछला बार उन्होंने प्रॉमिस किया था तो दिया था, अब की बार भी बढ़ाएंगे। वो हमारा सचिव है, ले लिया है सुरेंद्र, आइए। आप बोलिए, सुन सुन बोलना। अब क्या बोले, आप जो पूछिएगा बोल दिए। तो हेमंत सोरेन को ही बोल। हाँ, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, ये बोलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हाँ, परिचय दीजिएगा, नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन यादव हुआ। अगला महीना चुनाव है, जान रहे होंगे आप लोग को वोट देना है, तो क्या सोच के रखे हैं किस तरीके का मुख्यमंत्री जब वर्तमान में जो हेमंत सोरेन है उनका काम कैसा लगा या फिर नहीं लगा, तो क्या बदलना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहले 2000 में झारखंड बनी है बिहार से कटकर, तो 17 साल यहाँ बीजेपी राज किया, जिसमें किसी प्रकार का उन्होंने काम करने का काम झारखंड का नहीं किया। जैसे आप आज पूरे रांची शहर में देखते होंगे कि जाम की समस्या है, तो क्यों ये जाम की समस्या है? 17 वर्ष बीजेपी रही, कोई भी पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया, फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, जिसके वजह से पूरे रांची में आज भी आप देखे होंगे प्रभात खबर में लिखता है कि पूरा रांची शहर जाम है। तो यहाँ के जो नेता हैं, जो लोग राज किए हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2-2 बार 3-3 बार, अर्जुन मुंडा रहे, रघुवर दास जी रहे, सारे लोग रहे यहाँ, लेकिन किसी प्रकार का राजधानी को विकास करने का काम नहीं किया लोग, जिसके वजह से यहाँ आम आवाम का परेशानी बढ़ते गई। आज पिस्का मोड़ से आप चलिएगा, अगर लातूर रोड आना है तो आधा घंटा लग जाती है, अगर पूरा रांची शहर घूमना होगा तो 4 घंटा लगेगा। जाम का जो समस्या होता है उसको लेके तो ऑटो चालक। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हेमंत दास की जो सरकार आई, ये सरकार जो है, आप देखे होंगे कि जैसी सरकार बनी तो कोरोना आ गया था, तो 2 साल करीब कोरोना में ये सरकार रह गई। लोगों को लाने का काम किया, मतलब जितने लोग बाहर फंसे हुए थे झारखंड के हमारे वासी, तो सभी लोग को प्लेन से लेकर हमारे हेमंत दास ने लाने का काम किया। गर्व की बात है हम लोग के लिए कि झारखंड के लोग जो है जहाँ तहाँ फंसे हुए थे, हम लोगों ने देखा कि गरीब को कोई उत्थान करने वाला, कोई लाने वाला था, तो यही हमारे हेमंत सोरेन युवा नेता जो है वो सबको लाने का काम किया। ऑटो चालकों के हित में अभी तक क्या कुछ हुआ है? ऑटो चालकों के हित में उन्होंने, जब हमारे माननीय मंत्री थे सीपी सिंह, पूर्व मंत्री, उन्होंने ऑटो चालकों का 2335 परमिट था रांची शहर में, तो उन्होंने जो है सो परमिट पर रोक लगा दिया था, बैंड कर दिया था। तो उनके पहल पर माननीय उस समय विपक्ष के नेता थे हमारे हेमंत दा, उनके पास हम लोग गए, आप बताए सारी बातों को कि हमारे साथ जो है सो तेला व्यवहार किया जा रहा है ऑटो वाला के साथ, क्योंकि 2335 ही परमिट उस समय हम लोग के पास था। तो हेमंत दा के पास जब हम गए, विपक्ष के लीडर थे, उन्होंने तुरंत फोन किया उनके सचिव को और वार्ता किया। उसके बाद तो हम लोग का रिप्लेक्स ट्रांसफर होना शुरू हो गया, और जैसी सरकार में उन्होंने आए तो उन्होंने 2666 परमिट जो है सो कि हम लोग को सीएनजी गाड़ी को भी देने का काम किए। तो हेमंत दा ऑटो चालकों के लिए बहुत काम किए हैं। और ये जो पुल जो देख रहे हैं ना, अभी काटा टोली में बनी है, हेमंत दा उद्घाटन किए हैं, कितना लोगों को राहत है। उसी तरह से देखिए ये बन रहा है, ये राहत आने वाला है, साल भर के बाद हम लोग को राहत देने लगेगा। आज जाम से पूरे आवाम जूझ रहा है, लड़े कोई जीते कोई, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा जो समस्या है अभी भी बरकरार है। और इस समस्या से हमको लगता है कि आने वाला ये जो हेमंत सरकार है जो काम कर रहा है, अगर जीत के आती है तो जल्द ही ये सब रांची का जो व्यवस्था
मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम लोग तो मानते हैं कि हेमंत दा को आना चाहिए। अगर यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि कोई काम करेगा तो ये झारखंडी का बेटा, एक झारखंड का नेता हेमंत सोरेन ही काम कर सकता है, और बाकी पर भरोसा नहीं है। देखिए जहाँ तहाँ का नेता आ रहे हैं झारखंड में, वहां से आ रहे हैं जो नेता बाहर के हैं, उनको अपना राज नहीं संभल रहा, अपना राज देखना चाहिए तो वो आके झारखंड को संभाल रहे हैं। अरे भैया यहाँ का बेटा बहुत लोग है संभालने वाला। गुरुजी ने अलग राज करा, बिहार से अलग लिया लड़के, गुरुजी जी ने लिए हैं, तो गुरुजी के नामे नहीं ले रहा लोग। तो चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया इसलिए यहाँ लोग पहुंचे। तो वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग आदमी जो है सो कि ज्ञान देते हैं, पुराने चावल का पद पड़ता है, तो गुरुजी हैं, वो झारखंड के गुरुजी हैं सभी लोग के लिए। हम लोग बिहारी हैं लेकिन गर्व से कहते हैं कि हेमंत दा को वोट देंगे। क्यों बोल रहे हैं बताइए? कोई बाहरी या भीतरी के यहाँ बातें नहीं देखे हैं, सुने हैं, 5 साल हो गया सरकार का, कोई बाहरी भीतरी कह सकता है कि हुआ है? सारे लोग बाहरी हो भीतरी हो सबको ही मानते हैं हेमंत दा को, हम लोग भी मानते हैं। ऑटो चलाते हैं, शान से जीते हैं, शान से रहते हैं। हम लोग भी मांग किए हैं कि और ऑटो का परमिट 5000 बढ़ना चाहिए, 5000 ही परमिट है। हम लोग का व्यवस्था बनना चाहिए, स्टैंड बनना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए, सब हम लोग का मांग है सरकार से। और करेंगे, गरीब का नेता है, हम लोग को लगता है कि हर बात सुनने का काम करते हैं गरीबों का। हेमंत सोरेन की तरफ से आप लोग के हित में, ऑटो चालकों के हित में काम हुआ, लेकिन वही शिक्षा रोजगार में तो उनकी तरफ से काम हुआ नहीं। युवाओं का काम 3 साल उनको काम करने का समय मिला है, रोजगार हो शिक्षा हो सारे मामलों पर पूरे जो है सो कि वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो विकास पुरुष है। अब विकास पुरुष हर बातों की सोचती है। हम युवाओं के लिए भी शिक्षा की जहाँ तक है तो स्कूल बनाएंगे, शिक्षा का बात करेंगे। अभी गांव में जाइएगा सुंदर इलाके में, तो वहाँ के बच्चे जो है सो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, पैसा तो है नहीं किसी के पास। बड़े बड़े लोग के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़े उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं। छोटे गरीब के बच्चे वही हमारा हेमंत दा कहीं स्कूल में अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा, अगर वो 5 साल आ गए तो बहुत काम करेंगे, उसमें कहीं कोई दूसक नहीं है। अभी तो उनको फंसाने के लिए पीछे पीछे दौड़ा रहा है लोग। कितने वहां से आ रहे हैं, CBI ED इनकम टैक्स वाले। कौन फंसाने का काम? अरे भाई ऊपर से आ रहा है इनकम टैक्स, CBI ED किसका है आप नहीं जानते हैं? एक बच्चा से पूछिए तो कि वहां से मोदी जी भेज देते हैं कि जाओ अभी फंसा उसको। क्या हो गया फंसाने से बताइए तो? और हम लोग पिछड़े चल गए कि नहीं? काम तो ज्यादा होता, लेकिन मतलब मोदी के इशारे पे काम। टोटल मोदी जी के इशारे पे फंसाने का काम किया गया। कोनो अमीर का बेटा थोड़ी है हेमंत दा, आप भी जा रहे हो, गरीबे का बेटा है। मुख्यमंत्री बनना उनके पास वो ये सिस्टम है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं कि उनके पिताजी ने जो काम किया झारखंड के लिए उनको सभी लोग मानते हैं। क्या बिहारी, क्या आदिवासी, क्या OBC, क्या जनरल कास्ट, सारे लोग मानते हैं। जेएमएम को वोट देना है, जेएमएम को ही जिताना है, तब असली विकास झारखंड का होगा। यानी तो बाहरी लोग आकर जहां तहां से आकर लूट लेगा झारखंड को। हम तो बचपन से देख रहे हैं, घर हमारा बिहार में है लेकिन नहीं, जैसे कि मेरा घर है, हम लोग देख रहे हैं। देखिए हल्ला करता था पहले, जेएमएम वाला भगा देगा, आएगा सरकार में तो बिहारियों को भगा देगा, इसको भगा देगा, उसको। कहाँ कुछ है, सब लोग हम लोग मानते हैं कि हमारा बड़े भाई हैं, हम लोग को ऑटो चलाते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को विकास चाहिए, ऑटो में पैसेंजर बैठाने के स्टैंड चाहिए, सब मूलभूत सुविधा हम लोग को चाहिए जो होगा। अभी देखिए पूरा बन रहा फ्लाईओवर, रातू रोड में पूरा बना रहे हैं, वहाँ काटा सब पास कर दिए हैं टोटल। आने वाला 5 साल अगर आ गए ना सरकार में, वो आ गए तो देखिएगा पूरा हम लोग को रांची में कहीं जाम की समस्या नहीं रहेगी। तो हेमंत भैया जिंदाबाद। हेमंत है तो हिम्मत है, आया तो चलेंगे, रफ्तार से चलेंगे रांची राजधानी में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा झारखंड में उनकी सरकार बनेगी और उनके जो है सरकार के नीति में सभी ऑटो वाला ही रहेगा। तो हम लोग उनको मानते हैं और दिल से मानते हैं। तो अभी तो महुआ माजी लड़ रही हैं, आई नहीं है क्षेत्र में, अबे करेंगी तो अब 5000 वोट से हारी हैं। तो हो सकता है कि महुआ माजी जीत भी जाए, क्योंकि वो अच्छा लीडर है। जब जो लीडर अच्छा रहेगा तो उसको कोई भी नाम लेगा। आने वाला दिनों में जो है उनका रांची से तो लगातार भाजपा के जो हुए वो CP से ही जीतते आ रहे हैं। अब हमारे माननीय CP सिंह जी को ले लेना चाहिए था जैसे कि रिटायरमेंट, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अच्छे अच्छे लीडर बैठे हुए हैं पीछे उनका, लेकिन वो हटिए नहीं रहे हैं, दूसरे को आने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ तो कहता है लोग ना कि दूसरे पार्टी में जो है सो की अथी है, ये चल रहा है बाप बेटा के परिवारवाद, लेकिन आज देख लीजिए किसमें परिवारवाद नहीं है, पूरे बीजेपी में परिवारवाद चल रहा है।
पूरा परिवारवाद से भरा हुआ है। कहीं पर देख लीजिए, रघुवर जी मुख्यमंत्री है, नेती है, राज्यपाल है, और उनका पतो लड़ रही है टाटा से। परिवारवाद नहीं है, ये हटते तो कोई दूसरा नेता, बहुत युवा नेता बैठे हुए हैं, सब लोग ढो रहे हैं पेटी भाजपा के, लेकिन हट नहीं रहे हैं। ये हटेंगे भी नहीं जब तक हारेंगे नहीं। तो देखिए, जनता रांची के चाहेगी तो अबड़ी हार सकते हैं, नहीं चाहेगी तो जीत भी सकते हैं। ये तो जनता के मन में है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा चेहरा मुख्यमंत्री का हेमंत दा ही है। हार जीत तो लगी रहेगी। हम लोग चाहेंगे कि हेमंत दा आएंगे तो हमारा विकास होगा, ऑटो वाला का हित में बात होगा, और नहीं तो हम लोग को तो जानिए, अभी तो परमिट नहीं है, 15,000 ऑटो है, 5,000 परमिटे है, 10,000 तो बेगरिया खट रहा है टेम्पो। तो उसका व्यवस्था अगर हेमंत जी आएंगे तो करेंगे, और नहीं तो अब देखिए क्या होता है। अभी तो लड़ाई शुरू है, सभी लोग लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतता है यहाँ तो सरकार बनेगी, ये बातें हैं। तो जनता बाकी है, पूछ लीजिए ये लोग से।